Okay बच्चों, class 10th, I hope you all will be fine. So this is the second video of chapter number 12, electricity. So in this session we would go and discuss on the resistors in a parallel in a series. So how we can calculate this? So let's start without any wait. Okay, so the arrangement of the three resistor join in a parallel with a combination of the cell. यदि कोई तीन रजिस्टार को पैरेलल तरीके से ज्वाइन किया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के साथ में, तो इस केसेस पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसको। अपन लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग टाइम पे ही लिखेंगे क्या कि जिस तरीके से हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे बेटा V1, V2 और V3 की वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ जो I है वह तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ आपका हो जाएगा I1 की वैल्यू, दूसरा वाला हो जाएगा I2 की वैल्यू और नीचे वाला हो जाएगा I3 की वैल्यू। जबकि पहले वाले केसेस में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि जो V है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग होता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए दैट मीन्स रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए, रेजिस्टेंस सेकेंड्स के लिए और रेजिस्टेंस थर्ड के लिए रजिस्टार, तीनों रजिस्टार्स के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह एक ही रहेगी, दैट मीन्स V रहेगी। ओके, बाकी चीज़ें थोड़ा सा चेंजेस होंगे। तो कैसे, जिस तरीके से वहाँ हमने इजी तौर पर सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स I S दैट मीन्स टोटल जो करंट है वह इक्वल होगी यहाँ किसके, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ओके, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए। यहाँ लिख देंगे अपन लोग टोटल करंट, टोटल करंट। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो दैट इज़ द RS इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। अब अपन लोगों को क्या करना है बच्चों, अब अपन लोगों को ओम्स लॉ को लगाना है, ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। तो यहाँ लिख देंगे अपन लोग अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आपको पता है, ओम्स लॉ बोलता है कि जो V है वह IR के इक्वल होता है और इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे देते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ हमें एक्चुअली वैल्यू चाहिए I की। तो I की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि इधर जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो मल्टीप्लाई वाला इसके इनवर्स में चला जाता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा V इज़ इक्वल टू I और V के नीचे आपका लग जाएगा R। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। ओके, अब हम जो है यहाँ I1 की वैल्यू निकालेंगे, I2 की वैल्यू निकालेंगे और I3 की वैल्यू निकालेंगे और सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, I1 इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा, V अपॉन R होता है, हमने अभी देखा है। तो V और ये रजिस्टर 1 के लिए ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस, ओके ये हो गया। इसको हम नहीं लिखते हैं, दूसरे के लिए लिखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं A। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका V। नेक्स्ट देखिए दैट इज़ I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर C। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। अब लिखेंगे अपन लोग नाउ I1, ओके लिखेंगे द वैल्यू ऑफ I1, I2 and I3 put on the इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारा कहाँ है, ये यहाँ है। तो इन तीनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। हमने अभी निकाला है कि जो I है वह V अपॉन RS के इक्वल होता है, तो इस IS की जगह पर हम V अपॉन R लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं इसको, ये हो जाएगा V अपॉन RS इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है I1 की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है इक्वेशन नंबर A में, तो ये हो जाएगा V अपॉन R1। उसी तरीके से I2 की वैल्यू लिख दोगे आप V अपॉन R2। इसी तरीके से I3 की वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आपको। ओके ओके बच्चों, आगे देखते हैं। हमने यहाँ तक लिख लिया था V अपॉन RS इज इक्वल टू V अपॉन
R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये चीज़ें हमने लिख ली थी। ओके, अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो चीज़ कॉमन होती है उसको, यदि ब्रैकेट इसको हम ले लें तो जो चीज़ इसमें कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो हो जाएगा V अपॉन RS इज़ इक्वल टू V अपॉन, ओके V नहीं लिखेंगे हम, यहाँ V को बाहर ले आएंगे, उसकी जगह पर 1 बच जाएगा। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ भी V है और यहाँ भी V है, तो इन दोनों V को अपन लोग कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास बचेगा 1 अपॉन RS इज़ इक्वल टू द 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, और यही आपका बेस्ट आंसर होगा, और इसी के आगे हम लिख देंगे आंसर। और इसके साथ हमें क्या लिखना है आप जो है देख सकते हैं। आई होप कि ये दोनों वीडियो आपको पसंद आए होंगे, रजिस्ट्रार इन अ सीरीज़ और रजिस्ट्रार इन अ पैरेलल की। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।